नमस्कार दोस्तों। आज जो मेरा टॉपिक है वह भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें ये समझेंगे कि झारखंड में संबंधित देखेंगे प्रश्न कौन कौन सा आया हुआ है कि भारत छोड़ो आंदोलन से प्रश्न जो बना हुआ है और जो बनने की संभावना है। एक तो आप जानते ही होंगे कि हमारा जो आजादी का मांग था उसमें भारत लेवल में जो सबसे बड़े हुआ था एक आंदोलन माना जाता है भारत छोड़ो आंदोलन, जो 1857 की क्रांति के बाद सेकेंड सबसे बड़ा कह सकते हैं जो कैंपेन जो मूवमेंट चला था, ठीक है, गांधी जी के नेतृत्व में। और वह स्टार्ट हुआ था बंबई में। जो स्टार्ट हुआ था वहां पे 8 अगस्त और 9 अगस्त 1942 को, ठीक है ना। तो वो तो गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था पूरे भारत भर में। लेकिन आज हम लोग जो पढ़ेंगे वह सिर्फ पढ़ना हमको ये भारत छोड़ो आंदोलन से जो लिखे आजादी तक, ये झारखंड से संबंधित प्रश्न के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे तरीका से, बेहतरीन तरीका से। तो आइए सब फटाफट जुड़ जाएंगे। और जो लोग नए हैं वह चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो पुराने हैं उनका काम क्या है, वीडियो को शेयर कर देना और शेयर के साथ लाइक बटन प्रेस कर देना। और लाइक बटन प्रेस करने के बाद क्या है, आपको सारा का सारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेगा। चलिए हम लोग पहला प्रश्न डिस्कस करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ होते ही हजारीबाग, बहुत आपको मिलेगा, ये फेमस है। भारत छोड़ो आंदोलन में हजारीबाग जेल तो कह जाए कहिए कि यहां से प्रश्न बिल्कुल मिलना है एग्जाम में। हजारीबाग के किस नेता को अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था? देखिए सबसे पहले तो आपको दिमाग में आ रहा होगा, ऑप्शन देख रहे होंगे कि जयप्रकाश नारायण है कहां, और वहां ऑप्शन में है ही नहीं है जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन को पहले अच्छा से पढ़ेंगे तब आंसर बनाएंगे, ठीक है ना। हजारीबाग के किस नेता को अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था? पहला ऑप्शन है राम नारायण सिंह, दूसरा है सुखलाल सिंह, तीसरा है दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे बात है सबसे पहले कि भारत छोड़ो आंदोलन जो हजारीबाग में, ठीक है, जो स्टार्ट होता है उनका डेट क्या है, ठीक है, वो आप समझेंगे। तो हजारीबाग से जो स्टार्ट होता है जो भारत छोड़ो आंदोलन, यह 11 अगस्त 10 अगस्त 1942, 10 अगस्त 1942 को यह स्टार्ट होता है यहां से हजारीबाग से, ठीक है ना, भारत छोड़ो आंदोलन। अगर बात करते हैं तो यहां से जो नेतृत्व कर रहे थे ना वह थे ये दोनों लोग। कौन दोनों? तो राम नारायण सिंह और सुखलाल सिंह। तो आपका यहां पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपरोक्त दोनों, ये दोनों हो जाएगा। अब होता क्या है, 11 अगस्त जो हम आपको डेट बोले, उस 11 अगस्त को दोनों को कर लिया जाता है गिरफ्तार। 11 अगस्त 1942, 11 अगस्त 1942 को ये दोनों जो यहां के थे नेतृत्वकर्ता, दोनों को क्या कर लेता है, गिरफ्तार। जब गिरफ्तार दोनों का हो जाएगा तो हजारीबाग से आखिर भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व कौन करेगा, जो लीडर आया, तो सामने आपको पता होगा 11 अगस्त को, ठीक है ना, एक वहां पे जो नेतृत्व इनके बात करता है वो रहते हैं सरस्वती देवी। सरस्वती देवी। लेकिन देखेंगे जब सरस्वती देवी के नेतृत्व में यहां से फिर से भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट होता है तो वहां पे होता क्या, इनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन गिरफ्तार करने के बाद इनको गिरफ्तार जो करने का डेट रहता है वो रहता है 12 अगस्त, 12 अगस्त को। अब सुनिएगा, जब इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो वहां के कई सारे विद्यार्थी ने, ठीक है ना, काफी धावा बोल दिए, काफी कहने का मतलब पूरा प्रोटेस्ट किए। तो उनको, सरस्वती देवी को वहां पे हजारीबाग से छोड़ दिया गया जेल से। लेकिन होता क्या है, इनको पुनः 14 अगस्त, 2 दिन के बाद पुनः 14 अगस्त को गिरफ्तार करके इनको जेल में डाल दिया जाता है, ठीक है ना, जेल में डाल दिया जाता है सरस्वती देवी को, ठीक है ना। तो यहां पे जो बात हम लोग करते हैं हजारीबाग से, ये दोनों आपका आंसर हो जाएगा। अगर बात करते हैं कि सर हजारीबाग से जयप्रकाश नारायण, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहेंगे जेपी नारायण, जेपी नारायण, तो जो जयप्रकाश नारायण है इनको कब गिरफ्तारी हुआ था, यही एग्जाम में पूछता है बार बार, ठीक है ना, कि जयप्रकाश नारायण जो थे हजारीबाग जेल से इनको गिरफ्तार किया कब गया था या कब यहां से फरार हो गया था, ठीक है ना। यह गिरफ्तार नहीं, इनको यहां से फरार ये हो गए थे। इनका डेट पूछता है तो डेट ध्यान में रखना है। वह डेट क्या है, तो 9 नवंबर 1942 को,
9 नवंबर 1942 को जो जयप्रकाश नारायण है वह हजारीबाग जेल से फरार हो जाते हैं। और जब फरार हो जाते हैं और यह इनके साथ 5 साथी और, जयप्रकाश नारायण के साथ 5 साथी और भी लोग क्या होते हैं, फरार हो जाते हैं। ठीक है, बात समझ गए? इतना सारा आप डिटेल में आगे आते हैं अगले प्रश्न, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न बताना अभी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, अब आइए, रांची में पूछा गया है कि किस तिथि को हड़ताल किया गया। रांची में किस तिथि को हड़ताल किया गया? 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त या 11 अगस्त? सभी लोग बताएंगे रांची में हड़ताल कब किया गया। हड़ताल पूछा गया, रांची का डेट कब इनको यहां पे किया गया था? तो आप डेट क्या हो जाएगा? 9 अगस्त 1942। 9 अगस्त 1942। अब सुनेंगे यहां से जो नेतृत्व कर रहे थे वह कौन थे? तो नारायण चंद्र लाहिड़ी। नारायण चंद्र लाहिड़ी जो थे यहां से नेतृत्व करते थे रांची से, याद रखेंगे। अब ये जो कर रहे थे तो ये इनका जो डेट था वो था 10 अगस्त। कब था? 10 अगस्त। 10 अगस्त 1942 तो देखिए चल ही रहा है, तो सन यही रहेगा 1942 में ही, ठीक है ना। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो रांची से स्टार्ट हुआ वह होता है 9 अगस्त को। अब यहां से अगर बात करते हैं, नेतृत्व कर रहे थे नारायण चंद्र लाहिड़ी और 10 अगस्त 1942 को यह नेतृत्व किए थे। लेकिन होता क्या है यहां पे, ये जो नारायण चंद्र लाहिड़ी रहते हैं इनका हो जाता है गिरफ्तारी। इनका क्या हो जाता है? गिरफ्तारी। और एग्जाम यही पूछता है इनका गिरफ्तारी का डेट। तो इनका गिरफ्तारी का डेट कौन सा रहता है? 10 अगस्त 1942। अब होता क्या रांची से, और एक बात समझेंगे आप, 17 अगस्त का दिन रहता है। 17 अगस्त का दिन। अब यहां पे क्या होगा, जो कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष रहते हैं, कांग्रेस कमेटी के कौन रहते हैं? कोषाध्यक्ष। याद रखिएगा, कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष। कांग्रेस कमेटी के जो कोषाध्यक्ष रहते हैं उनका नाम क्या है? शिव नारायण मोदी। शिव नारायण मोदी जो कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष रहते हैं, 17 अगस्त को यहां से नेतृत्व करते हैं रांची से ये। तो ये भी आप समझ गए सारे बात को। यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? 9 अगस्त 1942। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न। अगस्त 1942 को टाना भगत ने किस स्थान पर एक थाने को जला दिया? एक थाने को पूछा गया है, जला दिया है। पहला ऑप्शन क्या है? और मांझी, सेकंड है खूंटी, तीसरा है लेस्लीगंज और चौथा है बिशुनपुर। तो टाना भगत ने किस स्थान पूछा गया है थाने को जला दिया था? आंसर क्या हो जाएगा? बिशुनपुर। बिशुनपुर में वहां पे थाना को जला दिया था। किसने? टाना भगत ने। कब? तो अगस्त 1942। अगस्त 1942 को। नेक्स्ट आइए, रांची के किस नेता को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 10 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया था? 10 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया होगा, देखेंगे। अच्छा, बैच बहुत जल्दी आपका क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। आपको जैसा हम बता चुके हैं कि 7 तारीख को 7 जनवरी, ठीक है ना, जनवरी चल रहा है, 7 जनवरी को मेरा अभी एक पेपर और है बीपीएससी मेंस का, ठीक है। ये एग्जाम मेरा 7 जनवरी को जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपका बैच का डेट आ जाएगा। तो जो छात्र नहीं अभी तक बैच परचेज किए मेरा जीके वाला, झारखंड जीके का, वो जल्दी से परचेज कर लेंगे, लेट ना करेंगे, ठीक है। क्योंकि बैच स्टार्ट होने के बाद फिर उसमें एडमिशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान देना है, क्योंकि बीपीएससी का मेंस है 7 तारीख को मेरा अंतिम है, जो ऑप्शनल का एग्जाम है, ऑप्शनल पेपर का, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं। अच्छा, यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? ये तो हम आपको बताए हैं पिछले प्रश्न में, देखेंगे। रांची से देखिए नारायण चंद्र लाहिड़ी आपको बताए थे ना, वही प्रश्न यहां पे पूछा गया है। देखिए, रांची किस नेता ने भारत छोड़ो आंदोलन को दौरान 10 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया गया था? आपका आंसर हो जाएगा नारायण चंद्र लाहिड़ी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1।
ऑप्शन नंबर 1। और ये जो दिख रहा होगा शिव नारायण मोदी, ये कौन थे? ये थे कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष। कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष कौन थे? तो शिव नारायण मोदी। कई बार प्रश्न यहां से पूछ सकता है। आगे आते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लोहरदग्गा के किस विद्यालय ने छात्रों ने राष्ट्रीय झंडा को फहराया? राष्ट्रीय झंडा को फहराया, पहला ऑप्शन है लाल कृष्ण विद्यालय, नादिया उच्च विद्यालय, राष्ट्रीय विद्यालय, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो प्रश्न का आंसर हो जाएगा, लोहरदग्गा के किस विद्यालय में छात्रों ने एक झंडा फहराया, वह आपका आंसर हो जाएगा नादिया उच्च विद्यालय। नादिया उच्च विद्यालय में जो लोहरदग्गा पड़ता है, उसी में राष्ट्रीय झंडा तिरंगा फहरा दिया। किनके विरुद्ध में? अंग्रेजों के विरुद्ध में। किस लिए? तो यहां पे अंग्रेजों के विरुद्ध में दिखा रहा था हम आपके प्रति कितने असंतोष व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। अब आपका बात नहीं सुनेंगे, हमें आजादी चाहिए, हमें आजादी चाहिए। एक बहुत बड़े लेवल में आया हुआ था ये मूवमेंट, कह सकते हैं। बोले आपको कि 1857 की क्रांति के बाद सबसे बड़े क्रांति तो ये था, लेकिन अगर बात करते हैं इसके बाद जो आया वह आता 1942। और 1942 जो आंदोलन हुआ, ये कहा जाता है सेकेंड, यानी दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन चला भारत भर में। और ये जो आंदोलन था ये तो पहला था, लेकिन 1857 की जो क्रांति था, ये आपको कहा जाता है पूरी तरह से सफल नहीं हुआ था। ये आंदोलन जो रह गया था वो असफल हो चुका था। क्या हो चुका था? असफल, सफल नहीं था पूरी तरह से, ठीक है ना। आइए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान झारखंड से गिरफ्तार नेता नारायण सिंह, कौन है? राम नारायण सिंह एवं सुखलाल सिंह को किस जेल में रखा गया था? ये दोनों को, बिल्कुल आसान प्रश्न है। पहला ऑप्शन हजारीबाग, सेकंड रांची, तीसरा कोडरमा और चौथा दुमका। देखिए, दो ऑप्शन से आपको क्या हो गया? हटा गया, एलिमिनेट हो गया। कोडरमा दुमका तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। अब बात रहा कि सर हजारीबाग होगा या रांची होगा। तो ये दोनों में हम लोग बात, जो पढ़े लिखे रहेंगे, जिनको नॉलेज होगा, जो कई बार पढ़े होंगे इस चीज को, इस चैप्टर को, तो वो तुरंत क्लिक करेंगे। राम नारायण सिंह और सुखलाल सिंह दोनों का दोनों हजारीबाग जेल में क्या किया गया था? गिरफ्तारी किया गया था। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट आइए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग के राम नारायण सिंह, अच्छा फिर से वही प्रश्न आया है, राम नारायण सिंह तथा सुखलाल सिंह को किस तिथि को गिरफ्तार किया गया था? किस तिथि को गिरफ्तार किया गया था? पहला प्रश्न में आपको सारा एक्सप्लेन तो कर ही दिए हैं, देखिए आप, देखिए यहां पे, अच्छा ये तो रांची का है। इसमें देखिए यहां पे राम नारायण सिंह और सुखलाल, ठीक है ना, ये कब किया गया था गिरफ्तार? 11 अगस्त 1942 को। यहां पे ये किया गया था। गिरफ्तारी के बाद सरस्वती देवी को 12 अगस्त से स्टार्ट किया गया था। चलिए, तो यहां पे अब आइए प्रश्न देख लीजिए। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? 11 अगस्त 1942। 11 अगस्त 1942 को, किस तिथि को? 11 अगस्त 1942 को। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है ना। इसमें देखिएगा थोड़ा सा कि 11 अगस्त जो है, ठीक है ना, इस प्रश्न पे आंसर 11 अगस्त को तो इनका नेतृत्व हुआ था सरस्वती देवी के कार्यकाल में, ठीक है ना। ये 10 अगस्त 1942 होगा। 10 अगस्त 1942 को हजारीबाग के राम नारायण सिंह तथा सुखलाल सिंह को गिरफ्तारी कर लिया था। और 11 अगस्त 1942 को यहां पे सरस्वती देवी के नेतृत्व में स्टार्ट हो गया था जुलूस, ठीक है ना, याद रखेंगे। नेक्स्ट आइए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरस्वती देवी के नेतृत्व में किस स्थान पर एक विशाल जुलूस निकाला गया था? किस स्थान पर एक विशाल जुलूस निकाला गया था? पलामू, हजारीबाग, जमशेदपुर और रांची। देखिए, अभी हम जस्ट बताएं, बात हो रहा था सरस्वती देवी के बार बार, क्योंकि इनके पीछे गिरफ्तारी हो गया था किनका? देखिए,
गिरफ्तारी जो हुआ था राम नारायण सिंह और सुखलाल सिंह को, इसके जस्ट बाद सरस्वती देवी आए थे और वह किस स्थान है, तो हजारीबाग। तो वही यहां पे प्रश्न पूछा गया है, आंसर क्या हो जाएगा आपका हजारीबाग। नेक्स्ट आइए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग में जुलूस निकालने हेतु सरस्वती देवी को किस तिथि को अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, बताइए किस तिथि को सरस्वती देवी को गिरफ्तारी कर लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। सभी लोग बताएंगे, ये हम अभी दो प्रश्न लगातार बताएं, 9 अगस्त होगा, 10 अगस्त होगा, 11 अगस्त या 12 अगस्त। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 11 अगस्त 1942। 11 अगस्त 1942 को और 10 अगस्त 1942 को वो दोनों व्यक्ति जो हजारीबाग से हैं, देखेंगे ये दोनों राम नारायण सिंह को और सुखलाल सिंह को 10 अगस्त यहां पे बता दिए थे, 11 अगस्त को सरस्वती देवी, और वही प्रश्न आगे आपसे पूछा भी गया है। नेक्स्ट आइए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसके नेतृत्व में झारखंड की महिलाओं ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पहला ऑप्शन है सरला देवी, दूसरा है मीना देवी, तीसरा है सरस्वती देवी या चौथा है भ्योजो भटनागर। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सरस्वती देवी। देखिए ध्यान रखिएगा, सरस्वती देवी के नेतृत्व में काफी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कौन से आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन जो स्टार्ट होता है पूरे भारत भर में, और वह बंबई से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है, तो ध्यान देना है बंबई से, और यहां से स्टार्ट होता है तो याद रखेंगे 8 और 9 दोनों डेट याद रखेंगे, अगस्त 1942। किनके नेतृत्व में, तो याद रखेंगे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कई बार प्रश्न यहां से पूछा भी जाता है। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय एक आपको ऑपरेशन चलाया गया था जिसको क्या कहते हैं, 0 आवर ऑपरेशन। 0 आवर ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या था ये, कि जितने भी नेतृत्व करता, जितने बड़े लेवल के नेता था, सभी को रात भर में गिरफ्तारी करके जेल में बंद कर देना, वही था 0 आवर ऑपरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार प्रश्न पूछा भी है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण झारखंड के किस जेल से अपने साथियों ने, यहां देखेंगे अपने 5 साथियों के साथ फरार हो गए थे। बिल्कुल आसान प्रश्न बताएंगे, बिल्कुल आसान प्रश्न, सब लोग बताएंगे, सब लोग बताएंगे। क्या आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन है हजारीबाग, पलामू, दुमका या रांची। तो यहां पे क्या हो जाएगा, हजारीबाग। ये प्रश्न गलत होता है तो समझ जाइए रिजल्ट होने की कोई संभावना नहीं है, ना आप रखेंगे कभी आप कि मेरा जॉब भी लगेगा। ये सब प्रश्न आसान है। अगर आपसे पूछा जाए कब हुआ था, तो ये फरार हुए थे 9 नवंबर सन 1942 को अपने 5 साथियों के साथ, अपने 5 साथियों के साथ फरार हो गए थे। कहां से, हजारीबाग से। कब हुए थे, तो 9 नवंबर 1942 को। कहां से, हजारीबाग जेल से। नेक्स्ट आइए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जपला के मजदूरों ने किसके नेतृत्व में हड़ताल रखी थी ना। पहला ऑप्शन है राम नारायण सिंह, सुखलाल सिंह, मिथिलेश सिंह या रामानंद तिवारी। तो जपला के मजदूरों में पूछा गया है, नेतृत्वकर्ता जो थे वो मिथिलेश कुमार सिंह। मिथिलेश कुमार सिंह के नेतृत्व में जपला के जो मजदूर लोग जो थे उन लोग भी इस पे आंदोलन में भाग लिए। महिलाएं तो ली थी, ठीक है ना, महिलाएं जो ली थी बढ़ चढ़ के हिस्सा, वह किसके नेतृत्व में, अभी जस्ट बताएं हम कौन किसके नेतृत्व में, सरस्वती देवी। और यहां पे क्या बात है कि मिथिलेश कुमार सिंह के नेतृत्व में मजदूरों ने भी भाग लिया। किस आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण के साथ हजारीबाग जेल से फरार होने वाले नेताओं में कौन शामिल, यहां पूछा गया नहीं थे। देखिए कौन शामिल नहीं थे। जब भी हम बार बार इस चीज को हम बोलते हैं कि जब भी प्रश्न में पूछे कि नहीं थे या इनमें से कौन सा असत्य है, तो ये सब बात पर ध्यान देना है, तभी आपका क्या होगा, क्वेश्चन सही हो पाएगा। पहला ऑप्शन है शालिग्राम सिंह, गुलाबी सोनार, ये बिल्कुल थे साथ में। सेकंड क्या है, रामानंद मिश्रा एवं सूरज नारायण सिंह, ये भी थे। चौथा योगेंद्र शुक्ला, अच्छा, और
चौथा क्या है, रामावतार शुक्ला। तो देखेंगे यहां पे शालिग्राम गुलाबी दोनों थे, रामानंद और सूरज ये भी थे, और रामावतार यहां पे शुक्ला, ठीक है ना, ये नहीं थे, रामावतार शुक्ला नहीं थे। आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। ध्यान देना इसमें, शालिग्राम क्योंकि टोटल कितना था, 5 लोग, देखिएगा यहां पे हम आपको बताए थे 5 साथियों के साथ वो क्या हुए थे, फरार। देखिए 5 साथी साथ फरार हुए थे, हम बताए थे आपको हम। चलिए आते हैं हम लोग प्रश्न पर, ठीक है ना। रामावतार शुक्ला भी थे, हम योगेंद्र शुक्ला देखेंगे, योगेंद्र शुक्ला यहां पे हो जाएगा आपका आंसर, योगेंद्र शुक्ला, ठीक है ना, ध्यान देना, योगेंद्र शुक्ला, ठीक है ना। रामावतार शुक्ला तो थे ही, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी, आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट आइए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण किस तिथि को हजारीबाग जेल से अपने साथियों के साथ फरार हो गए थे, ये बताइए। 9 अगस्त 1942, 9 सितंबर 1942, 9 अक्टूबर 1942 और 9 नवंबर 1942। बताइए, अभी जस्ट हम 1-2 प्रश्न के पहले किए हैं ये, ठीक है ना, आपको हम बता चुके हैं। कौन सा आंसर हो जाएगा, तो 9 नवंबर 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के समय हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण क्या हो चुके थे, फरार। नेक्स्ट आइए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस तिथि को ब्रिटिश सरकार द्वारा डाल्टनगंज स्थित कांग्रेस कार्यालय पर कब्जा कर लिया गया, कांग्रेस कार्यालय पर कब्जा कर लिया गया, तो वह हो जाएगा 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त या 11 अगस्त। आपको हर प्रश्न में यही डेट मिलेगा, आपको वैसा डेट ही नहीं देगा 20, 15, 17 कि आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, आपको एकदम फंसा देगा। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, 10 अगस्त 1942। इसलिए थोड़ा सा इस पर ज्यादा काम करना है इस एमसीक्यू में। किस महिला ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पलामू में सक्रिय भागीदारी दिया, कुमारी, राजेश्वरी सरोज दास, ठीक है ना, विमला देवी, शकुंतला देवी या प्रभा देवी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो पलामू में सक्रिय भागीदारी किया वो हो जाएगा कुमारी राजेश्वरी सरोज दास, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1। नेक्स्ट आइए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें किसके नेतृत्व में 3 से, देखेंगे डेट, 3 से 11 सितंबर तक सफाई कर्मियों ने हड़ताल की थी। बताइए, सफाई कर्मियों ने हड़ताल किया था। पहला ऑप्शन है रामचंद्र पालीवाल, नैयर, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहली बात है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पूछा गया है 3 से 11 सितंबर तक सफाई कर्मियों ने हड़ताल किया, तो यह पूछा गया था किनके नेतृत्व में, हम आपको बता दिए थे मजदूरों ने भाग लिया नेतृत्व में, महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया किन्हीं के नेतृत्व में, हम सारे प्रश्न बता दिए। और आज जो प्रश्न फिर से यहां आया हुआ है ये प्रश्न कि सफाई कर्मी जो होते थे वो भी हड़ताल में बैठ गए और वो नेतृत्व करने वाले थे रामचंद्र पालीवाल और नैयर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट आइए, भारत छोड़ो दौरान इनमें से किस स्थान पर मद्रासी एवं उड़िया मजदूरों ने जुलूस निकाल दिया, क्या निकाल दिया, जुलूस। पहला ऑप्शन है चाईबासा, जमशेदपुर, घाटशिला या चक्रधरपुर। बताइए कौन सा आंसर इसमें से होगा, सब लोग बताएंगे क्या आंसर हो जाएगा। सब लोग बताएं क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे, तो आपका आंसर हो जाएगा घाटशिला, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी। अब देखिएगा यहाँ पे, अच्छा ठीक है ये अरेंज हो गया है, आप आंसर क्या हो जाएगा, घाटशिला। अब देखेंगे ये जो होता है ये कब होता है, तो 17 सितंबर 1942 को, 17 सितंबर 1942 को मजदूरों ने जुलूस किया घाटशिला में। नेक्स्ट आइए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में 2 किसके नेतृत्व में सिपाहियों ने जमशेदपुर में विद्रोह कर दिया, ठीक है ना, वह ऑप्शन है रामानंद तिवारी, विनोदानंद झा, मिथिलेश कुमार सिंह या राम नारायण सिंह। जल्दी से बताएंगे क्या आंसर हो जाएगा।
सभी लोग बताएं क्या आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रामानंद तिवारी। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, एक। अब यहां बात रहा, देखेंगे एक प्रश्न पूछता है कि इनकलाबी दल संगठन एक बनाता है, इनकलाबी दल संगठन, और यह कितने सदस्य इसमें रहते हैं, 60 सदस्य। 60 सदस्य का एक इनकलाबी दल का संगठन किया बनाया जाता है, और उसमें सदस्य कितने रहते हैं, 60। इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, रामानंद तिवारी। नेक्स्ट आइए, किस व्यक्ति ने भारत छोड़ो दौरान जमशेदपुर में, देखिए अब यहां से प्रश्न पूछ रहा है कि जमशेदपुर में कितने सदस्य, 60 सदस्य। इनकलाबी जो दल था, देखिए यहां पे आया भी प्रश्न है, इनकलाबी जो सिपाही दल था उसका गठन किया था। अभी जस्ट हम बताएं इसके पहले वाले प्रश्न में, रामानंद तिवारी, विनोदानंद झा, जयप्रकाश नारायण या जयपाल सिंह। तो बताइए इनकलाबी जो सिपाही दल का गठन किया गया, यह तो हो जाएगा रामानंद तिवारी। अभी जस्ट हम आपको बताएं तो प्रश्न का ऑप्शन नंबर आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आइए, भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में देवघर में, क्या बोला गया है कि देवघर में जहां पे हर साल श्रावणी मेला लगता है, जुलूस निकाला गया, पहला है रामानंद तिवारी, विनोदानंद झा, मिथिलेश सिन्हा या राम नारायण सिंह। कौन सा आंसर हो जाएगा देवघर का, बताइएगा जल्दी से, सब लोग बताएंगे, सब लोग बताएंगे। ये बहुत आसान प्रश्न है, और जो देवघर से हैं वो तो जरूर बताएं, ठीक है ना, जो देवघर से हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, विनोदानंद झा। अब अगर प्रश्न पूछे आपसे एग्जाम में कि देवघर में भारत छोड़ो आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था उनका डेट क्या था, तो उनका डेट भी आपको बता दे रहे हैं हम, 11 अगस्त 1942। 11 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था, किनके नेतृत्व में, तो विनोदानंद झा के नेतृत्व में। आगे आते हैं हम लोग, 9 अगस्त 1942 को 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो के दौरान मानभूम क्षेत्र में इनमें से किस नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था। पहला ऑप्शन है विभूति भूषण दास गुप्ता, वीर राघवाचार्य, पूर्णेंद्र भूषण मुखर्जी, उपरोक्त सभी। जी, जो मानभूम क्षेत्र में 9 अगस्त को हुआ था यह आंदोलन, तो वहां पे इन तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो आपका प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, सारे व्यक्ति को गिरफ्तार, इनमें से जो ऑप्शन दिख रहा है तो सभी का गिरफ्तारी हो गया था। अब आइए आगे, विनोदानंद झा को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था, यह प्रश्न पूछा गया, किस जेल में रखा गया था। पहला ऑप्शन हजारीबाग, सेकंड जमशेदपुर, तीसरा भागलपुर और चौथा दुमका। अब देखिए जो लड़का थोड़ा सा नहीं अच्छा से पढ़ा होगा वो जैसे देखा हजारीबाग, ठीक है ना, वह तुरंत उसको क्या करेगा, टिक मारेगा हजारीबाग। नहीं, प्रश्न किसके वहां थोड़ी पूछा, जयप्रकाश नारायण, ये पूछा गया विनोदानंद झा, और इनको जो रखा गया था गिरफ्तार करके वो रखा गया था भागलपुर में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, और तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट आइए, 11 अगस्त 1942 को किस व्यक्ति को भिखना पहाड़ी, ठीक है ना, किस व्यक्ति को भिखना पहाड़ी से गिरफ्तार किया गया था। पहला रामानंद तिवारी, विनोदानंद झा, जयप्रकाश नारायण या शालिग्राम सिंह। कौन सा हो जाएगा, ये सभी लोग बताएंगे आंसर। भिखना पहाड़ी से गिरफ्तार किया गया था। देखिए देवघर में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था वहां से नेतृत्व तो किया था, लेकिन इनको जब इनका जो गिरफ्तारी हुआ था वो हुआ था भिखना पहाड़ी से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट आइए, चलिए, तो जो भारत छोड़ो आंदोलन था हमें जो सारा एमसीक्यू कराए, अब इनका अगला पार्ट भी आएगा। 25 क्वेश्चन तो आज हम इंपॉर्टेंट कराए, कल फिर आपको कराएंगे 25 क्वेश्चन लेकर के, पूरा 50 क्वेश्चन आपको बताएंगे भारत छोड़ो आंदोलन के साथ, इसी तरह पूरा डिटेल के साथ, ठीक है। तो आप लोग बने रहेंगे। अब देखिएगा यहां पे कुछ आपको इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं। इंफॉर्मेशन तो ये है आप लोगों के लिए कि झारखंड जीके का जो बैच आपको दिख रहा होगा जैसा पोस्टर में, ठीक है, वह जो प्राइस रखा गया था 1000, लेकिन आपको यहां पे ऑफर दिया जा रहा है। उस ऑफर में मात्र आपको अभी मात्र 99 रुपया ही पे करना है, जिससे आप 99 रुपया पे करते हैं तो पूरे 2 महीना तक
मेरे साथ आप लाइव क्लास पढ़ेंगे, ठीक है। लाइव क्लास देखेंगे, जो डाउट होगा तुरंत पूछेंगे, तुरंत उसका डाउट का क्लियर करेंगे। और पहली बात तो वो, सेकंड बात क्या है इंपॉर्टेंट, इस बैच को जो खरीद रहे हैं या जो ले रहे हैं, ठीक है ना, उनके लिए सुन लेंगे, और जो नहीं लिए वो भी ले लेंगे। क्या सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आपको जितने भी चीज पढ़ाया जाएगा उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ये जबरदस्त चीज है, ठीक है। पीडीएफ मिल जाएगा, उससे क्या होगा कि आप कभी भी उसको रिवीजन कर सकते हैं। एग्जाम जाने से 4 से 5 दिन पहले पूरा पीडीएफ जितना पढ़ाया जाएगा सभी का पीडीएफ मिलेगा, और सारी अच्छी तरह से बिना कहे कर सकते हैं, कोई त्रुटि भी नहीं रहेगा। अब देखिए, इस बैच में जो आप अगर ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहली बात आपको क्या मिलेगा, डेली लाइव क्लास। डेली लाइव क्लास आपको दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ा दिए अभी सुबह आपको शाम मिलेगा वीडियो, नहीं। 2 महीने में बैच कर दिया जाएगा समाप्त, मतलब वही कंटेंट आपको पढ़ाया जाएगा जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो। अब वैसा पूरा डिटेल में जाएंगे, ऐसा कई लड़का को लग रहा होगा सर 2 महीना में झारखंड जीके कैसे होगा। जी हमको भी पता है, आपको भी पता है, 2 महीना में जीके नहीं, लेकिन वो कंटेंट आपको हम बता देंगे जो एग्जाम के लिए फ्रूटफुल होगा, जो एग्जाम में अति आवश्यक, अति संभावना बन सकता है आने का, वैसा वैसा टॉपिक, वैसा वैसा कंटेंट ही पढ़ाएंगे ये 2 महीना के लिए। तो सभी के लिए बहुत अच्छा है, सब लोग ज्वाइन कर लेंगे इस बैच में। कोई ज्यादा प्राइस नहीं है, मात्र 99 रुपया में, कुछ बड़ा अमाउंट नहीं है, ठीक है ना। 99 रुपया में कुछ भी नहीं है, 4 दिन चाय पीते हैं तो खत्म हो जाता होगा, ठीक है ना। तो आप ले लेंगे जरूर, 2 महीना तक हमारे साथ आप बने रहेंगे। लाइव क्लास के साथ पूरा पीडीएफ दिया जाएगा। अच्छा, जो हम पढ़ाएंगे उसको आप पूरे 1 साल तक, 12 महीना, 1 साल तक आप उस एप्लीकेशन में खोल सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा, हर क्लास का पीडीएफ अवेलेबल आपको दिख रहा होगा। उसके बाद जब मेरा 25 पूरा हो जाएगा, सॉरी जब आप मेरा 2 महीने में बैच समाप्त हो जाएगा, तो आपको मेरे द्वारा 25 मॉक टेस्ट कराएंगे हम, और वो भी बिल्कुल फ्री में, कोई आपको उसके लिए चार्ज नहीं लगेगा। 25 जो मॉक टेस्ट कराएंगे वो पूरी तरह से अच्छा सॉल्यूशन कराएंगे, आपको रिवीजन करा देंगे सारे हम जो पढ़ाएंगे। अब देखिए, इधर कुछ ऑफर दिख रहा होगा, और ये ऑफर सिर्फ 500 बच्चों के लिए ही है, 500 बच्चों के लिए ऑफर है। तो जल्दी से आप लोग परचेज कर लेंगे, देर ना करें। 7 तारीख के बाद आपका डेट भी अनाउंस हो जाएगा लाइव क्लास का, तो आप बहुत कम समय बचा है। जो बच्चे नहीं खरीदे जरूर खरीदेंगे, खरीद लें। एक बार आप जरूर हमारे पर बिलीव करें, आपको पता चल जाएगा 99 रुपया का मजा क्या है। ओके, थैंक यू।